आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कवर्नस साइनस। बेसिकली जो कवर्नस साइनस ये क्या होता है, ये देखें, ये आपका बेसिकली ये क्या है, स्फीनाइड बोन है। स्फीनाइड बोन के ऊपर क्या पड़ी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों साइड पे क्या होता है, ये कवर्नस साइनस मौजूद होता है। और कवर्नस साइनस होता क्या है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली जो एक नेटवर्क होता है वेन्स का, उसको बोलते हैं कवर्नस साइनस। तो उसको क्या बोलेंगे, क्लस्टर ऑफ इंटरकनेक्टेड वेन्स, उसको हम बोलते हैं कवर्नस साइनस। अब देखें, इसने ये लिखा हुआ है, जो ये बेसिकली क्या, कलेक्शन ऑफ वेनस साइनस है, जो क्या होते हैं दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। आपकी पिट्यूटरी दोनों साइड पे आपके ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वेनस साइनसेस है। और ये बेसिकली करता क्या है, ये देखें, ये आपका जो दोनों आईज होती हैं, और उसके अलावा आपका जो सुपरफिशियल कॉर्टेक्स है, यानी सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन, सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन, वहां से ये ब्लड ड्रेन होता है। ड्रेन होके कहाँ पे जाता है, ये आपके कवर्नस साइनस में जाता है। और कवर्नस साइनस से होता हुआ ये कहाँ पे जाता है, आपका इंटरनल जुगुलर वेन में। और इंटरनल जुगुलर वेन आपको पता कहाँ पे मौजूद होती है, आपकी नेक के होती है, गर्दन के अंदर मौजूद होती है। अब उसने लिखा हुआ ये ड्रेन क्या कर रहा है, ये आपके दो आईज और सुपरफिशियल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, आईज और जो ब्रेन सुपरफिशियल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन है, यहां से ब्लड को ड्रेन करके वापस कहां पे जाता है, ये कवर्नस साइनस में आता है। कवर्नस साइनस से फिर कहां पे जाता है, आपका इंटरनल जुगुलर वेन में, और जो आपके नेक में मौजूद होती है। अब देखें, इसके जो कवर्नस साइनस के लेटरल देखें क्या पड़ा हुआ, यहाँ पे ये ऑकुलोमोटर क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4, और जो क्रेनियल नर्व 5 है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 ऑप्थेल्मिक होती है, V2 क्या होती है आपकी मैक्सिलरी, जो थर्ड होती है वो क्या होती है आपकी मैंडिबुलर। अब जो क्रेनियल नर्व की V1 ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी V2 ये क्या होती है, ये भी कवर्नस साइनस से गुजर रही होती हैं, और ये लेकिन ये लेटरल मौजूद होती हैं, ये लेटरल्स, ठीक है। 1 ऑकुलोमोटर क्रेनियल नर्व 3, ट्रोक्लियर जो क्रेनियल नर्व 4 है, और 5 की 1 ब्रांच ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी ब्रांच, ये लेटरल मौजूद होती है। जबकि जो क्रेनियल नर्व 6 होती है, ये कवर्नस साइनस के अंदर मौजूद होती है, ये 6 है। और इसके अलावा ये आपकी क्या, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये भी कवर्नस साइनस से ही अंदर मौजूद होती है। अब यहाँ पे देखिए, उसने लिखा हुआ जो क्रेनियल नर्व 3 है, क्रेनियल नर्व 4 और 5 की V1 ब्रांच आपकी क्या ऑप्थेल्मिक है, जबकि V2 ब्रांच क्या मैक्सिलरी, ये भी उसने बोला। और उसके साथ साथ उसने बोला प्लस पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक पिपुलरी फाइबर्स, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक पिपुलरी फाइबर्स हैं, ये क्या करवाते हैं, ये प्यूपल्स की डायलेशन करवाते हैं। ये भी उसने बोला है कि कवर्नस साइनस के अंदर से गुजरते हैं, अंदर ये कवर्नस साइनस से होते हुए क्या करते हैं, उसने बोला है आई के ऑर्बिट में जाते हैं, इन रूट टू ऑर्बिट ऑफ आई। तो उसने बोला है ये जितने भी आपके क्रेनियल नर्व 3 या 4 है, 5 की V1 V2 ब्रांचेस ऑफ पिपुलरी पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक पिपुलरी फाइबर, जो बेसिकली पिपल की डायलेशन करवाते हैं, ये जैसे ही ऑर्बिट में जाते हैं, ये तमाम कवर्नस साइनस से गुजर के जाते हैं। और उसने बोला जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो बेसिकली किस चीज को सप्लाई कर रही होती है, आपके ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जा रही होती है, वो भी उसने बोला है कवर्नस साइनस के अंदर उसका पोर्शन मौजूद होता है। अब उसने बोला है कि कवर्नस साइनस का सिंड्रोम कैसे हो जाए, या कवर्नस साइनस का सिंड्रोम कैसे होता है अगर कवर्नस साइनस इन्फ्लेम्ड हो जाए, या ये बेसिकली क्या हो जाए, कंप्रेस्ड हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, कवर्नस साइनस का सिंड्रोम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका पेशेंट वेरिएबल प्रेजेंट करेगा ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया का मतलब होता है जितने भी आई के मसल्स हैं उनका पैरालाइसिस हो गया है, पैरालाइसिस उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिया। क्यों पैरालाइसिस हो रहा है, क्योंकि इसमें जो आपको पता है जो एक नमूनिक है LR6SO4R3, यानी लेटर रेक्टस को क्रेनियल नर्व 6 सप्लाई करती है, जबकि सुपीरियर ओब्लिक को SO4 को क्रेनियल नर्व 4, जबकि बाकी जितने भी आई के मसल्स हैं उनको क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई कर रही होती है। अब यहाँ पे उसने बोला है जो बेसिकली आपकी क्रेनियल नर्व 3 और 4 है, ये डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आई के मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, जितने भी मसल्स को, एक मसल को छोड़ के लेटर रेक्टस को बाकी जितने भी मसल को 3 और 4 सप्लाई कर रही होती है, 4 जबकि सुपीरियर ओब्लिक को बाकी तमाम मसल्स को 3 सप्लाई कर रही होती है। क्योंकि इसमें क्रेनियल नर्व 3 और 4 डैमेज होती है, तो क्या होगा, आई के मसल्स का पैरालाइसिस हो जाएगा। सेकंड उसने बोला कॉर्नियल सेंसेशन डिक्रीज हो जाएगी। कॉर्नियल सेंसेशन डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि कवर्नस साइनस के अंदर जो क्रेनियल नर्व 5 की V1 ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच,
ये बेसिकली गुजर रही होती है। ये भी जब कवर्नस साइनस का सिंड्रोम होता है, डैमेज हो जाती है, तो क्या होगा, कॉर्निया के अंदर सेंसेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये कॉर्निया को सेंसेशन प्रोवाइड कर रही होती है। हॉर्नर सिंड्रोम भी हो जाएगा। हॉर्नर सिंड्रोम क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो आपको पता है, इस चीज को यहाँ पे ड्रॉ करें, क्योंकि कवर्नस साइनस के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक पीपल फाइबर गुजर रहे हैं। जब कवर्नस साइनस सिंड्रोम होगा तो क्या होगा, ये डैमेज हो जाएंगे। जब सिंपैथेटिक सिस्टम डैमेज होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। हॉर्नर सिंड्रोम का एक नमूनी क्या है, पीएम में। पी से क्या होगा, टोसिस हो जाएगी। आईलेट के मसल्स क्या होंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। एम से क्या, मियोसिस हो जाएगी, क्योंकि सिंपैथेटिक पीपली फाइबर जो पीपल की डायलेशन करवाते हैं वो तो खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पीपल की कंस्ट्रक्शन होगी, जिसे मियोसिस कहते हैं। और एनहाइड्रोसिस हो जाएगा। क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर बेसिकली क्या करवा रहे होते हैं, फेस के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको भी सप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि फेस की स्वेटिंग नहीं होगी तो एनहाइड्रोसिस यानी एब्सेंट स्वेटिंग हो जाएगा। और उसने बोला कि ओकेशनली मैक्सिलरी सेंसेशन भी क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें क्रेनियल और 5 ट्राइजेमिनल की V2 ब्रांच भी, ये देखें मैक्सिलरी ब्रांच भी गुजर रही है। ये बेसिकली किस चीज को सप्लाई करती है, आपके जॉ को और चिक्स को सप्लाई करती है। जब ये डैमेज होगी, जॉ और चिक्स की सेंसेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। या उसने बोला है कवर्नस साइनस सिंड्रोम कैसे हो सकता है, अगर पिट्यूटरी का ट्यूमर है, मैस इफेक्ट यानी पिट्यूटरी का ट्यूमर है, वो क्या कर दे, वो कंप्रेस कर दे कवर्नस साइनस को, तो उसकी वजह से कवर्नस साइनस सिंड्रोम हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसको बोला ना, कवर्नस साइनस सिंड्रोम या तो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है या कंप्रेस्ड की वजह से होता है। अगर कैरोटिड और कवर्नस के दरमियान फिस्चूला बन जाए, फिस्चूला क्या होता है, अबनॉर्मल कनेक्शन। अगर कैरोटिड और कवर्नस साइनस के अंदर अबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए, उसकी वजह से कवर्नस साइनस सिंड्रोम हो सकता है। और दूसरा उसने बोला कि कवर्नस साइनस के अंदर थ्रोम्बोसिस यानी उसके अंदर ब्लड क्लॉट बन जाए। ब्लड क्लॉट किस वजह से बनता है, क्योंकि इन्फेक्शन क्या करता है, वो ब्लड क्लॉट बना देता है। इन्फेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जो जितने भी आपके ये हैं ड्यूरल वेनस साइनस में बेसिकली क्या होता है, ये वॉल्वलेस होता है, इनके अंदर वॉल्व नहीं होते। इसी वजह से इसके अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। वो इन्फेक्शन क्या करवाता है, आपका ब्लड क्लॉट बना देता है। ये था आपका बहुत ईजी टॉपिक, कवर्नस साइनस।